महोदय के अध्यक्षता में कोडरमा जिला का भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मुखिया से संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदस्यता मैडम, बाकी हमारे कर्मचारी और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, मुखिया सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले मैं अनुरोध करता हूँ नयन कुमार DSC सर को बुके देकर सम्मानित करेंगे। डॉक्टर भारती सिन्हा से मैं अनुरोध करता हूँ कि मैडम को बुके देकर सम्मानित करें। संतोष इस कार्यक्रम का शुरुआत दीप प्रज्वलन से जल्दी से सहयोग करें। वो दे दिए सभी मुखिया को दे दिए। एक कंट्रोल ऑर्डर है जो इन्हीं का है। सबसे अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुभारंभ करें। मैडम से अनुरोध है। बाकी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इधर आके कुछ लोग आगे से आते हैं। कपूर में ऊपर में रखा हुआ है। ऊपर कपूर में रखा है। संतोष इसको साइड में। आज जो यहाँ कार्यक्रम होने वाला है, हम लोग दूसरा कार्यक्रम है। सुबह में जनता के साथ जन सुनवाई कार्यक्रम सर के अध्यक्षता में हो चुकी है। हम जल्दीबाजी में आज जो यहाँ हम लोग करने वाले हैं उसका धन्यवाद। सबको जोहार। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, यह बताया जाना चाहिए कि ये कार्यक्रम हो क्यों रहा है, आप लोगों को बुलाया क्यों गया है। आप लोगों को बुलाया इसलिए गया है कि मैं ये मानता हूं कि हर पंचायत का मुखिया इस समाज का नींव होता है। समाज कैसा बनेगा ये मुखिया के ऊपर निर्भर करता है। अगर मुखिया अपने कामों के प्रति जवाबदेह नहीं हो, अपने पंचायत के लाभुकों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील न हो, तो ना तो हमारा पंचायत समृद्ध हो सकता है, और जब तक पंचायत समृद्ध नहीं होगा तब तक हम किसी जिले के समृद्ध होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और जब तक जिला समृद्ध नहीं होगा तब तक राज्य समृद्ध नहीं होगा, और जब तक राज्य समृद्ध नहीं होगा तब तक देश समृद्ध नहीं होगा। आप लोगों को ये एहसास कराने आए हैं हम कि आप लोग सिर्फ मुखिया नहीं हैं, बल्कि आप इस समाज की नींव हैं। आपका मजबूत होना जरूरी है। और हमारे बड़े बूढ़े भी कहा करते थे, कई विद्वान भी ये कहा करते हैं कि उसके लिए, विकास के लिए या अधिकार प्राप्त करने के लिए शिक्षा जरूरी है। मैं शिक्षा
शब्दों की शिक्षा या डिग्री वाली शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपको आपके अधिकार जानने संबंधित शिक्षा। मतलब आप इस आशय के लिए शिक्षित रहें कि आपका अधिकार क्या है। और जब हम आपको आपका अधिकार की बात करते हैं तो हम सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आप एक पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आपको जो जानकारी मिलती है, ये आपसे अपेक्षा रहती है, आपसे ये उम्मीद रहता है कि आप उस जानकारी को अपने पंचायत के हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। अभी तमाम अधिकारियों ने अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने का उद्देश्य ये है कि अधिकारी आप लोगों को ये बताएं कि कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं, ताकि योजनाओं के बारे में आपको जानकारी रहे। और खाद्य आयोग के जाने के बाद अगर उन योजनाओं में कोई कमी दिखे तो आप उन्हीं अधिकारी से जिन अधिकारियों ने आज आपको कार्यक्रम की जानकारी दी, उन अधिकारियों से आप ये पूछें कि सर या मैडम, आपने तो कहा था कि ये लाभ मिलता है लेकिन नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? आपको ये जानकारी आज इसलिए दी जा रही है ताकि आप उन अधिकारियों से वो अधिकार मांगे जिस योजनाओं के बारे में आज जानकारी दी गई है। और मैं आप लोगों से करबद्ध तरीके से क्षमा याचना के साथ एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि साफ गोई और पारदर्शिता मेरी कमजोरी है कि मैं अब तक 12 से 14 जिला भ्रमण कर चुका हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा निराशा आपके जिले में हुई है। आज सुबह जब जनसुनवाई कर रहा था तो एक भी शिकायत करता नहीं आया। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इस जिले में शिकायत नहीं है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सारी योजनाएं यहाँ सफल तरीके से लागू हो रही हैं। ये मैं मानता हूँ कि गड़बड़ियाँ हो रही हैं, लेकिन ये दुख का विषय है कि लोगों में जागरूकता नहीं है, वो अपने अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं है, वो अपना अधिकार लेने के लिए लड़ने को तैयार नहीं है। और वही चीज जो सुबह देखा वही चीज यहाँ देख रहा हूँ कि आधे से भी कम मुखिया आज के कार्यक्रम में आए हैं, जो ये दर्शाता है। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग आए हैं तो स्वाभाविक है और सभी मुखिया को जानकारी दी गई होगी। देखिए, ये ऐसे कार्यक्रम सिर्फ आपकी भीड़ जमा करने के लिए नहीं होते हैं। खासकर खाद्य आयोग ये कार्यक्रम आपको मजबूत करने के लिए कर रहा है। आप मजबूत तब होंगे जब आप जानकारी के शस्त्रों से लैस होंगे। आज के तारीख में, पहले के जमाने में हम हथियारों से लड़ते थे, आजकल हम जानकारियों से लड़ते हैं। हमारे पास जितनी जानकारी होगी उतना हम कम शोषण के शिकार होंगे। इसलिए ये कार्यक्रम इसी उद्देश्य से रखा गया है और आयोग की तरफ से जो किट दिया गया है उसमें सारी खाद्य सुरक्षा अधिनियम की योजनाओं की बारीकी से विवरणी दी गई है, पूरा डिटेल बताया गया है। उसमें आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वो आपको सिर्फ आपकी जानकारी के लिए नहीं दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि आपके माध्यम से आपके पंचायत के हर उन लाभुक तक वो व्हाट्सएप पर पहुंचे जिसको खाद्य सुरक्षा अधिनियम की योजनाओं में कोई शिकायत है या उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। अभी डीएसओ साहब ने विस्तार से खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में बताया। इसमें दो चीजें मैं जोड़ना चाहूंगा। पहली कि जैसे इन्होंने कहा कि राशन कार्ड इनका नाम हटाया जाना चाहिए, नाम हटाने के बाद ही नई वैकेंसी बन सकती है। इसमें एक सवाल आप उनको ये आएगा कि अगर आपके इलाके में कोई आदमी आपको ये दिखता है कि वो खाद्यान्न का संकट है, उसको भोजन का संकट है, उसको राशन का संकट है और उसका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, उसका ग्रीन कार्ड भी नहीं बन पा रहा है, उसका और भी कार्ड नहीं बन पा रहे हैं कि कोई प्रशासनिक दिक्कत है या तकनीकी दिक्कत है, तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा तो क्या हम अपने उस जरूरतमंद को भूखे मरने छोड़ दें अगर उसका राशन कार्ड बनने में दिक्कत है? तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आप लोगों के लिए हर पंचायत में आकस्मिक खाद्यान्न कोष है। ये खाद्यान्न कोष 10,000 रुपये का हर पंचायत में रहता है, जिससे आप किसी भी जरूरतमंद को बाजार दर से चावल या अनाज कुछ भी खरीद कर आप उपलब्ध करा सकते हैं। और अगर आपका वो 10,000 रुपये खर्च हो गया तो जरूरी नहीं है कि आप ये वैसा फंड नहीं है कि एक बार आप खत्म कर लिए तो साल भर में 10,000 ही मिलेगा। 10,000 आपने खत्म कर लिया तो आप
वीडियो को आप बताएंगे कि हमने अमुक अमुक आदमी को इतने राशन दे दिया, मेरा 10,000 खत्म हो गया, तो फिर आपको और 10,000 रुपये दिए जाएंगे। मतलब कहने का सार ये है कि किसी भी स्थिति में पैसे के अभाव में किसी को खाद्यान्न का संकट ना हो पाए, सरकार ने ये योजनाएं बनाई हैं। दूसरी बात जो मैं हर जिले में कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि ये कहना जरूरी है। देखिए, अधिकारी आज इस जिले में हैं, जैसा डीएसओ ने कहा कि इनका तबादला हो गया है, ये चले जाएंगे। ये इनकी इस जिले से जो इनकी जिम्मेवारी थी, उस जिम्मेवारी का निर्वहन इनका खत्म हो गया। और भी जो जितने अधिकारी यहाँ बैठे हैं, आज हैं, कल दूसरे जिले में होंगे, फिर कोई आएंगे, फिर जाएंगे। अधिकारी आते जाते रहेंगे, लेकिन आप स्थायी हैं, आपको कहीं नहीं जाना है। आपका आपके समाज के साथ शाश्वत संबंध है। जब तक धरती रहेगा तब तक आपका आपके समाज से संबंध रहेगा। इसलिए आप ये मानिए कि अगर आपका समाज खराब होता है तो ये पीढ़ी नहीं, आने वाली पीढ़ी भी आपको कोसेगी कि आपको मौका मिला था, आप अपने समाज को समृद्ध नहीं बना पाए, आप उसको उसका अधिकार नहीं दिला पाए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ अधिकारी के भरोसे मत रहिए, आप अपने अधिकार के लिए लड़िए, अपने लोगों को अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। उनको ये बात बताइए कि अधिकार ये तुम्हारा है, तुम पर अधिकारी एहसान नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारा अधिकार है, तुमको मिलना है। इसलिए ये भाव अपने लोगों में जगाइए। लोग शिकायत करने के लिए आगे आए, अपने अधिकारों के लिए लड़ें, ये भाव आप लोगों को जगाना होगा। दूसरी चीज, मैं ये हर जगह कहता हूँ कि आप लोगों के पास तमाम तरह के फंड आते होंगे, तमाम तरह के नाली, सड़क, तमाम और भी तरह के काम के लिए आपके पास फंड आते होंगे। वो आप अपने विवेक से, आपको जो उचित लगता है, जैसे लगता है वो कीजिए, ये आपका विशेषाधिकार है। मैं सिर्फ आप लोगों से करबद्ध आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग भी जानते हैं, ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है और अमूमन हर धर्म ये कहता है कि मनुष्य में ही ईश्वर का वास होता है। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जितनी योजनाएं हैं वो समाज के सबसे गरीब व्यक्ति को समृद्ध करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए योजनाएं बनी हैं। और यदि आप इस योजना को, इस अधिनियम को लागू करा देते हैं तो मतलब आप समाज में सबसे अंतिम व्यक्ति को मदद करते हैं। और जब आप उसको मदद करते हैं मतलब आप नारायण मतलब ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। एक असहाय, कमजोर या जिसको अपने संसाधन से वो राशन नहीं जुटा पाता है या जुटाने की स्थिति में नहीं है, उसको मदद करना मतलब आप नर की सेवा कर रहे हैं और नर में ही नारायण बसते हैं, ये आप सब जानते हैं। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि आप तमाम योजनाएं अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए कीजिए, लेकिन इस योजना का अनुपालन कराना आप अपना धर्म मानिए, क्योंकि ये इससे बड़ा धर्म और इससे बड़ा पुण्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हर धर्म ये कहता है कि गरीबों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, आयोग इसलिए आया है कि इस बार जो आप लोगों की बेरुखी देखी, आप लोगों की संख्या कम देखी, उससे निराशा हुई। आगे से आए तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि हम में काम करने से डर नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ जितने अधिक शिकायत आए, मैं जितना काम करूं उससे उतनी खुशी मिलती है। इसलिए आप लोग शिकायत करें, अपने अधिकार के लिए लड़ें। दूसरी चीज जो अन्य जिलों में मैं भूल जाता हूं, मैडम याद दिलाती हैं हमारे मेंबर, तो मुझे याद आता है, इसलिए इस बार मैं नहीं भूल रहा हूं। मैं हर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने में जो मुखिया बेहतर काम करेंगे, क्या करेंगी, उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया जाएगा। राज्य खाद्य आयोग का स्थापना दिवस 9 दिसंबर को होता है। पिछले साल हम लोगों ने बेहतर काम करने वाले डीजीआरओ अब क्या है, ये चूंकि आज एसी साहब की माँ की तबीयत खराब थी जो उपलब्ध नहीं है, एसी क्या होते हैं और डीजीआरओ क्या होते हैं ये बताना भूल गया, मैं वो बता देता हूँ। हर जिले के जो एसी होते हैं, एडिशनल कलेक्टर होते हैं, उसको राज्य सरकार ने डीजीआरओ बनाया है। डीजीआरओ मतलब डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रेडरेशन ऑफिसर, इसको हिंदी में कहते हैं जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी। आप लोगों को यदि कोई शिकायत है
तो आप लोग अपनी शिकायत या अपने लोगों को कहें कि जिले की शिकायत पहले जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को करें। अगर वहां से आपकी समस्या का या आपकी शिकायत का निदान नहीं होता है तब, या आप उस निदान से संतुष्ट नहीं होते हैं, तब आप खाद्य आयोग को शिकायत करें। आयोग के प्रति विश्वास बनाए रखें। आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसका निदान करने के प्रति आयोग प्रतिबद्ध है। दूसरी जो एक बात आप लोग बार बार सुनते होंगे या सुनाया जाता होगा कि आपके ये समस्या सिर्फ आपके जिले में है, ऐसा नहीं है, लगभग हर जिले में ये बातें सामने आ रही हैं। डीलर ये कहता है कि हमको पीछे से अनाज कम मिलता है इसलिए हम लाभुक को कम देंगे, नंबर 1। दूसरा तर्क वो ये देता है कि हमको जो सरकार कमीशन दे रही है उससे मेरा पेट नहीं भरता है, तो हम कहां से अपना परिवार चलाएंगे, हम तो राशन कम देंगे। ये अमूमन तर्क ये लगभग हर जगह से आता है। तो आप उस डीलर से ये पूछिए, देखिए डीलर भी हमारे समाज के ही लोग हैं, वो कहीं दूसरे ग्रह से आए लोग नहीं। उनकी भी समस्या, उनकी भी शिकायतों का समाधान करना आयोग की जिम्मेवारी है, विभाग की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन उनकी शिकायत जब तक दूर नहीं होती है तब तक उनको लूट की छूट नहीं दी जा सकती। उस डीलर से आप ये पूछिए, जो ये डीलर ये 2 तर्क के अलावा और भी कई तर्क देता है, उस डीलर से ये पूछिए कि डीलरी देने के लिए क्या सरकार तुम्हारे घर आई थी, क्या तुम सरकार के पास गए थे? तुम सरकार के पास गए थे ना, तो तुम सरकार पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। दूसरी कि अगर वो ये कहे कि नहीं हमको नुकसान हो रहा है, इसमें हमको नहीं पोसाता है, मेरा परिवार नहीं पाला जा सकता है, तो हम लोगों की कटौती करेंगे। ये उसी तरीके से हो गया कि अगर कोई व्यक्ति कोई व्यापार कर रहा है या व्यवसाय कर रहा है, उसको उस व्यवसाय में नुकसान हो रहा है, तो वो उस नुकसान की भरपाई के लिए दूसरों की पॉकेटमारी करने की छूट नहीं दी जा सकती है। अरे भाई आपको नुकसान हो रहा है आपके व्यवसाय में, अपना व्यवसाय बंद कर दीजिए। व्यवसाय में नुकसान हो रहा है तो हम आपको क्या कहेंगे, दूसरे की पॉकेटमारी कर दीजिए। तो ये इसकी छूट नहीं दी जा सकती है। उनकी शिकायत, उनकी जो समस्याएं हैं उस पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उनको भी कैसे उतनी राशि मिले कि उनका भी भरण पोषण हो जाए, सरकार उसके प्रति भी गंभीर है। सरकार विभागीय मंत्री भी उस पर प्रयास कर रहे हैं कि इस पूरी समस्या का निदान कैसे हो। इस आशय की कई अखबारों में खबर भी छपी है, ये अलग विषय है। दूसरी चीज, ये शिकायत हर जिले से आती है कि रसीद नहीं देता है। दूसरी शिकायत ये आती है कि ई-पॉस मशीन काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क नहीं है। ये मैंने हर जिले में के उपायुक्त को कहा है, इस जिले के उपायुक्त को भी चिट्ठी लिखूंगा कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे तकनीकी कारण हो या कोई और कारण हो, किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और खाद्य आयोग ये स्वीकार नहीं कर सकता है कि लाभुक को राशन नहीं मिले। किस वजह से नहीं मिल रहा है, इस वजह को दुरुस्त करना जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है, विभाग की जिम्मेवारी है। आयोग को सिर्फ ये देखना है कि लाभुक को उसका अधिकार मिला कि नहीं मिला। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज जो मैडम ने भी एमडीसी के संदर्भ में कहा, सुबह भी जब मीटिंग हो रही थी तो सुबह भी इस बात की चर्चा हुई कि देखिए आज कुपोषण कितनी बड़ी समस्या है। कुपोषण से क्या होगा आप जानते हैं, कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। मैडम ने सुबह चर्चा में ये कहा कि सर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि वो एमडीसी सेंटर या बच्चे को उपचार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो एमडीसी सेंटर बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं है। कई अवसर पर मैडम ने ही सुबह मीटिंग में बताया, कई अवसर ऐसे भी आए कि अगर सरकारी पदाधिकारी उनको समझाने जाते हैं तो उनके परिवार के लोग अधिकारी को मारने के लिए दौड़ जाते हैं। तो अधिकारी, जैसा डीएसओ ने भी कहा कि अधिकारी से ज्यादा आप प्रभावी होंगे, तो आप अपने समाज के उन लोगों को कहिए, उन लोगों के लिए उस तरह का माहौल तैयार कीजिए कि जो बच्चे कुपोषित हैं उनको वो एमडीसी सेंटर भेजें, या उनको और भी किन्हीं प्रकार से, अगर आपके पंचायत भवन में है उनका इलाज संभव है, अगर वो आने की स्थिति में नहीं है, या जो भी रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि आप बेहतर जान सकते हैं कि आप पंचायत के प्रतिनिधि हैं, आप अपनी पंचायत की समस्याओं को बेहतर जानते हैं।
वहां के लिए क्या समाधान बेहतर होगा, उस बच्चे का कैसे बेहतर इलाज होगा। क्योंकि आप ये जानिए कि कुपोषण न सिर्फ आपके समाज के लिए बल्कि इस राज्य पर भी एक बहुत गंदा दाग है। इस दाग को धोने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। और ये मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मुखिया है। आप लोग जागिए, अपने लोगों को जगाइए, उनको अधिकार दिलाइए। उसमें आयोग का जो सहयोग चाहिए, आयोग हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। आप लोगों का अगर किसी का सवाल हो तो सवाल पूछ सकते हैं, कोई सलाह हो तो सलाह भी दे सकते हैं। बोल रहे थे कि हमारे पंचायत से एक अभी सर ने बताया डीओसी साहब कि 3 कमरा का मकान हो, उससे यदि ज़्यादा किसी का होता है उसको नहीं करना है। हमारे पंचायत का गोदखर एक गांव है, पिंटू कुमार मोदी नाम है उसका, और 1 कमरा उसका अपना है, एक रसोई का छोटा सा रूम बना हुआ है। और वो आदमी लखनऊ में पान बेचता है, भाड़ा पर दुकान लेकर के पान बेचता है। 15 दिन वह रहता है, 15 दिन उसका पार्टनर रहता है। उस आदमी का जो डीलर वहाँ के थे, उनके शिकायत पर हमारे बीच में मार्केटिंग ऑफिसर पीछे बैठे हुए हैं। हम लोग उस दिन नहीं थे, संजोगवश रहते तो शायद नहीं हो पाता। उसका राशन कार्ड को काट दिया गया। निहायत ही गरीब आदमी है, और उस गरीब आदमी को आज तक, उसके बाद एमओ साहब जब रिलाइज किए, जब हमने बात रखा तो रिलाइज किए तो बोले ठीक है बना देंगे। उनका अप्लाई किए हुए 8 से 10 महीना हो गया, ऊपर हो गया होगा, आज तक उसका राशन कार्ड नहीं बना। दूसरा, हमारे गांव का एक तरवन गांव है, उस गांव का एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, वो काम नहीं कर सकता। वो पति पत्नी है और उसके 2 बूढ़े माँ बाप हैं और उसके 4 बच्चे भी हैं। उनका भी अप्लाई किया गया था, डीएसओ साहब इसको फॉरवर्ड किया, डीएसओ साहब के वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। वो बहुत ही लाचार है और उसका आज तक नहीं हो पाया। इस तरह की समस्या जब अंदर हम लोग गए तो हम लोग को पता चला कि पैसे लेकर के एमओ साहब से लेकर के जिला तक, जब तक आप पैसे नहीं देंगे तो चाहे वो गरीब हो उससे मतलब नहीं है। अमीर लोगों का लिफ्ट जिनके घर में है, उदाहरण आपको बताएंगे, जिनके घर में लिफ्ट है उन लोगों का राशन कार्ड बनाया गया, हम लोग को जानकारी नहीं। ठीक है, हो गया आपका सर। ठीक, आपको ये स्पष्ट कर दे कि आपने जो कहा वो सही नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहा। हो सकता है आपकी जानकारी सही हो, अधिकारी बिना पैसे के काम नहीं करते हैं, यह आपका मानना है। किन आधार पर आपका मानना है, किन जानकारी पर मानना है, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, नया राशन कार्ड तब तक नहीं बन सकता है जब तक नई वैकेंसी ना हो। नई वैकेंसी तब तक नहीं बन सकती है जब तक समृद्ध लोगों का नाम न काटा गया हो। एक दूसरी जानकारी, जो आप ये कह रहे हैं कि जिनके घर में लिफ्ट है उनके घर में राशन कार्ड है, तो क्या आपने शिकायत की? आपने शिकायत की? अगर शिकायत की तो आपकी शिकायत पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आपने क्या आयोग को शिकायत की? किसी भी जानकारी को रख लेना और किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना यह आसान है, लेकिन उस समस्या से लड़ना होगा। अगर ऐसी परिस्थिति है, अगर अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो यह आपकी और हमारी जिम्मेवारी है कि हम लड़ें, अधिकारियों को मजबूर करें कि हमको हमारा अधिकार देना होगा। इसीलिए तो आयोग ये काम कर रहा है। आयोग आपके बीच क्यों आया है? हम और आप अधिकारी काम कर रहे हैं, अगर काम नहीं कर रहे हैं या उस अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं जैसी अपेक्षा हम करते हैं, तो यह हमारी और आपकी जिम्मेवारी है कि उस पर निगरानी रखें। आप बिल्कुल आयोग के सामने लिखित रूप से आप ये शिकायत करें। अब पहले का तर्क नहीं दे सकते हैं आप कि आपको जानकारी नहीं है। आयोग ने आपको किट किया है, उसमें आयोग का व्हाट्सएप नंबर है, आप लिखित तौर पर जानकारी दें। और अगर कोई लाभुक ये चाहता है कि उसका जानकारी, उसकी सूचना गुप्त रखी जाए तो आयोग गुप्त रखेगा, क्योंकि
आयोग का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करना नहीं है, हमारा उद्देश्य व्यवस्था में सुधार करना। सर आपकी बात से हम लोग बहुत कि कम से कम आज माननीय अध्यक्ष जी हम लोग के बीच में झारखंड राज्य ग्राम खाद्य आयोग के हमारे बीच में है, और जो हम पब्लिक का गरीब गुरबा लोगों का जो हम काम कर सकते हैं वो कम से कम एक आप जानकारी हम लोग को दे रहे हैं। आज के बाद जो बातें होंगी तो होंगी, लेकिन ये 200% सच्चाई है सर कि बिना पैसा लिए हुए काम नहीं होता है। प्रतिनिधि चाहे मुखिया हो, चाहे पंचायत समिति हो या प्रमुख हो, मत मानिए सर आप, हकीकत यही है सर। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा, एक बात और रखना चाहेंगे, इनके जो ये जो है करते हैं, जो कंप्यूटर का ऑपरेटर है वो दलाली का काम करते हैं, डायरेक्ट थोड़े मांगेंगे अधिकारी। ऐसा वो खेला चल रहा है सर, मत मानिए, हम वो विषय अलग बिल्कुल। देखिए ऐसा है, ऐसा है, मेरी बात सुनिए, ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूँ, मैंने अगर ये सच है तो इसको दूर करना भी हम लोगों की जिम्मेवारी है। हम कैसे दूर करें? समस्या चर्चा करने से समाधान नहीं मिलता है। मुखिया लोगों का सभी का सुन लीजिए। सर एक सब रुक जाएंगे सर। हम भले हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, जो नींव है करना हमारे ऊपर निर्भर करना, हमको सहयोग भी जो भी संबंधित विभाग, अभी हम लोग बात कर रहे हैं यदि खाद्य सुरक्षा अधिनियम माइक ले लीजिए, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, वहाँ आपकी आवाज नहीं जाएगी, हम तक तो आ रही है। हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग प्रतिनिधि हैं और नींव हैं अपने पंचायत के विकास की योजना हमारे हर एक लाभुक तक पहुंच सके, जन्मी लाभुक तक पहुंच सके। आज नाम छांटने की बात हमारे डीओ से साहब चूंकि अब जा रहे हैं तो उनको बहुत कुछ तो बोला नहीं जा सकता है, लेकिन बोल रहे हैं कि गरीब लोगों का आप नाम दीजिए, हम लोग अमीर लोगों का नाम दीजिए, जो सामर्थ्य है उन लोगों का नाम दीजिए, उनको हम लोग काटेंगे। अरे भैया मेरे, हमको नाम काटने के लिए देंगे, लेकिन उन लोगों का आप ही तो बनाया है, पैसा लेकर के आपने बनाया है। डीलर लोग पर निर्भर करता है कि किसका बनना है किसका नहीं बनना है, ये मुखिया पर निर्भर नहीं करता है सर। अरे मुखिया जी, हम ये कह रहे हैं कि उससे अब आगे बढ़ना होगा ना। ठीक है, अब हमको ठीक है, हम मान लिए, हम आपकी सारी बातें अगर अक्षर साहब मान भी लेते हैं, तो हमको अब व्यवस्था में कैसे सुधार करना है, उस पर आगे बढ़ना होगा ना। अगर हो गया, अगर हमारे पिताजी से कोई गलती हो गई तो हम क्या करेंगे? हम उसमें सुधारने का प्रयास करेंगे ना। तो हम ये करें, व्यवस्था में अगर आपकी बात से हम सहमत हैं, आप आयोग को लिख के भेजिए, आप आयोग पर विश्वास करके तो देखिए, आप शिकायत तो करके तो देखिए। फिर नहीं होता है तो जैसे अधिकारियों को कोस रहे हैं वैसे कल आयोग को भी कोसिएगा, हम आपकी आलोचना को स्वीकार करेंगे। अब आप बैठ जाइए, आप केवल बारी बारी आप खड़े होइएगा तो आप लोगों को अवसर नहीं, आप नहीं, ये एंडलेस, ये अरे सर मुखिया जी, ऐसा पीछे है ना मुखिया जी, मेरी बात सुनिए ना। ऐसा है, जब सारे लोगों हाथ उठाना बंद कर देंगे, फिर हम आपसे, जब तक आप कहेंगे हम आपकी बात सुनते रहेंगे, जब तक लोग खड़े होंगे। अंतिम बात पूछे बैठे हुए हैं, पंचायत समिति की मीटिंग में बोला गया कि जितने भी आपने हम लोग जब चुनाव जीते हैं, चुनाव जीतने से लेकर के अब तक उनके पहले क्या किए हैं हम पीछे नहीं जाना है, लेकिन जब से चुनाव जीते हैं तब से लेकर के अभी तक कितने लोगों का राशन कार्ड आपने बनवाया है, उसका आप हम लोग को एक लिस्ट दे दीजिए। आज तक लिस्ट नहीं दिए हैं एमओ साहब। नहीं, ये तो ऑनलाइन है, तो ये कौन सा दिक्कत है? ये तो ऑनलाइन है, अब तो वो जमाना है नहीं कि फाइल में चीजें रहती, ऑनलाइन है। आपने जैसे सारे मुखिया लोग सर ऑनलाइन, ऐसा ये बात बोल के फिर टालने वाली बात हो गई। यदि एमओ साहब हैं, उनके पास लिस्ट है तो एक कॉपी दिया ही जा सकता है। अरे मेरे मालिक, बाकी सर जैसी इच्छा सर, अगर आप कोरम सर, यदि हम लोग कोरम पूरा करने के लिए समय अपना यदि 2 घंटा दिए हुए हैं यहाँ पर आपके निर्देश पर, तो हम चाहेंगे जिस मकसद से आप आए हैं वो मकसद इम्प्लीमेंट हो सर, और यही सोच करके कि हम लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम। नहीं, एक सेकंड आप बैठिए। देश की आजादी के लिए भी 200 साल संघर्ष चला, रातों रात चीजें नहीं बदलती है। ऐसा है, मेरा ये कहना है कि आप पहला ये चाहते हैं कि नई कार्ड कब किनका बना, यही चाहते हैं ना, यही चाहते हैं और क्या चाहते हैं आप? ऐसा है डीएसओ साहब, ये केवल उन्हीं मुखिया जी को नहीं, आप ये आयोग आदेश दे रहा है कि आप सारे एमओ को, बीएसओ को ये ऑर्डर कीजिए कि पिछले या खासकर इनके जीतने के बाद, वर्तमान जो निर्वाचन हुआ है उसके बाद
कितने लोगों का बना है, कितने लोगों का हटा है, वो सारी सूची हर मुखिया को उपलब्ध करा दी जाए। ठीक है, ठीक है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आप इस बात को अभी थोड़ा सा हम लोग के प्रति बोले हैं, जो भावना को बोले हैं, हम लोग इसको अपने खुद महसूस कर रहे हैं कि उपस्थिति कम है, लेकिन इसका सूचना गया है आज 8 दिन के पहले, 7 दिन के पहले सर हुआ जिसके चलते थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। और आज आपको बताते हैं कि हम लोग 2010 में भी मुखिया थे, इसमें से बहुत थे जो 2010 के लोग भी मुखिया हैं। और उस समय हम लोग जो आपके खाद्य आपूर्ति विभाग से जो जाता था, वहाँ पर राशन जाता था डीलरों के बीच में, वो जाकर के मुखिया देख करके उसको साइन करता था, इसको फॉरवर्ड करके वितरण करता था, समस्या सुनता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बार तो मुखिया लोगों को आपके विभाग से, हम लोग खाद्य आपूर्ति विभाग से मैंने जरा सा आज आपके माध्यम से हम लोग थोड़ा सा सम्मान मिला, लेकिन आज तक विभाग से मिला ही नहीं। मैंने 100% कोई भी जरा सा भी हम लोग को नहीं निर्देश मिला हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी डीलर को अगर बोला गया है, तो अगर वहाँ मुखिया बोल रहा है, कहते जहाँ जाना है जाइए ना, इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं आपके डीलर। और किसके बदौलत पर हमारे भाई राजकुमार जी जो भी बोल रहे थे कि निश्चित रूप से 6,000, 7,000, 8,000, 3,000 रुपया लेकर के अगर कहिएगा तो उदाहरण के लिए मैं दे सकता हूँ, मेरे पंचायत तो बना है, हम लोग उसको हार गए, लेकिन वही व्यक्ति 6,000 रुपया देकर बना करके चला है। दुर्भाग्य सर, इस बात में एक मिनट और सुन लीजिए। अभी जो आप कही कि डीलर लोग हमारे जो हमारे उसके पास में जो आपको पैसा मिलता है आपको डिलीवरी करने के लिए, जो हमारे यहाँ गोदाम से लेकर डीलर तक जाता है उसका पैसा मिलता है, लेकिन वो लोग पैसा नहीं मिलता है सर। 100% मैं विश्वास दिलाता हूँ उसको पैसा नहीं मिलता है। वो जो डीलर के पास में जाता है उससे पैसा लेकर के तब सामान जाता है सर। डीलर किस बाप के घर से लाएंगे, किस घर से डीलर लाएंगे पैसा? वो अगर जनता का पैसा वहां पर मारेंगे, चावल मारेंगे, तभी वहां जाकर के हम नहीं करेंगे। ये जो एजेंसी लिया है, एजेंसी वहां जो भाड़ा लेके जाता है, तेल लेके जाए, चावल लेके जाए, और मैं कहता हूं सर, मैं खुद जाकर के आपके एमओ साहब सिंह जी थे, कमल किशोर बाबू के पूर्व में आपका सिंह जी थे आपका एमओ साहब सर, उनके सामने जाके हम लोग निवेदन किए कि जो भी आप माल दीजिए ओजन करके यहाँ से दीजिए डीलर को। ऐसी बोरा से उठा करके लोग दे देते हैं, वहां आपको वजन नहीं होता, वजन घट जाता है। ये अभी समस्या हम लोग है, आवाज उठाए थे कोटमा प्रखंड से हम लोग सर, ये अभी समस्या का आज तक समाधान नहीं हुआ है, यह भी बहुत जरूरी है। और अभी जो हमारे अभी जो करें आज की बैठक की जो आपका जन सुनवाई था जनता सा, हम लोग को बैठक बुलाने की बात आई है, हम लोग देखा नहीं अखबारों में विज्ञापन आया, बात तो मैं रुकता थोड़ा तो पेशेंस रखा कीजिए। जब अध्यक्ष कर रहा है रुक जाइए, तो आप इतनी तो शालीनता बरत लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को जानकारी नहीं मिली, प्रचार प्रसार नहीं हुआ। मैं जिला प्रशासन पर भरोसा करने को तैयार नहीं हूँ। अगर आप लोगों को जिला प्रशासन पर भरोसा नहीं है तो हम आपकी बात मान लेते हैं। आप लोग ये सलाह दीजिए कि अगर हम कोडरमा में आए, कोडरमा में जानकारी अखबारों के माध्यम से देने से पर्याप्त जानकारी नहीं हुई, आप लोग ये सुझाव दीजिए कि आयोग किस तरीके से प्रचार करे, किस तरह से प्रसार करे कि हम अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं, आयोग के पैसे भी खर्च हो रहे हैं, उससे मेरा मकसद पूरा नहीं हो रहा है जैसा आप कर रहे हैं। हम आपकी बात मान रहे हैं, क्या तरीका अपनाएं आप बता दीजिए, हम वही इसका तरीका है सर। सबसे पहले पंचायत के जो मुखिया, जनप्रतिनिधि मुखिया हो गया, जिला परिषद हो गया, पंचायत समिति हो गया, आपके पीडीएस है, आपके जन प्रणाली है, समाज कल्याण से जितने आंगनबाड़ी है, हमारा सेविका है, सहायिका है, माता समिति संयोजका है, एक एक व्यक्ति को निर्देश मिला, घर घर से लोग आएंगे सर उठ करके। लेकिन मेरे अंदर मानसा नहीं है। पंचायत में हम लोग कम से कम जनप्रतिनिधि हो करके 12 शिक्षक हमारे शिक्षक हैं, टोटल विभाग में आ जाएगा सर। लेकिन इस बात को कोई जानने वाला नहीं, सुनने वाला है। इस बात को अगर मुखिया को लाए, मुखिया अपने सम्मान के लिए जिसको समझ में आया आपके पास उपस्थित हुआ है सर, लेकिन विभाग को ऐसा निर्देश कभी भी नहीं करते हैं। एक सौभाग्य है ठीक है, आप संक्षिप्त में साहब जो है आज तक अभी तक पहचान नहीं कोडरमा के एमओ साहब हमारे। सर हम आपकी बात समझ गया, बैठ जाइए। हम रात पूरी रात दे देते हैं, अगर उस संदर्भ की शिकायत होगी तो मत कीजिए। मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी शिकायत का उल्लेख कर रहे हैं, पहले क्या हुआ, क्या होता था, ये जानकारी मेरे पास है। अगर नहीं होती जानकारी तो हम यहाँ नहीं होते।
मेरा ये कहना है कि आप लोग शिकायत कीजिए, प्रमाण के साथ शिकायत कीजिए। आयोग का व्हाट्सएप नंबर दिया गया हुआ है, आप शिकायत करके देखिए। आपकी शिकायत का समाधान नहीं होगा तब आप कहेंगे। कोई पैसा लेता है, हम आपको भी पता है कि अदालतें एक नियम से चलती हैं, देश संविधान से चलता है और सब कुछ की प्रक्रियाएं निर्धारित है। आपके सिर्फ आरोप लगा देने से हम किसी को दोषी नहीं मान सकते हैं। आप उस आशय का प्रमाण दीजिए। आप कहीं कोई पैसा मांग रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। कहीं कोई ये कहता हो बिना प्रमाण के, आप भी तो मुखिया है ना, कल आपके पास 4 आदमी आएगा, आप प्रमाण मांगते हैं ना। हम आयोग बिना या विभाग या डीसी कैसे कर लेंगे किसी के खिलाफ? वो दलाली करता है कि वो क्या करता है, ऐसे का प्रमाण दीजिए, आप शिकायत कीजिए। कार्रवाई नहीं होगी तब तो क्या होता है? देखिए ऐसा है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं चीजों को सुधारने के लिए, अब आगे बढ़ने के लिए। पहले क्या हुआ, क्या होता रहा, उसकी चर्चा से हम उसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग अब मिलकर ये तय करें कि अब कैसे आगे बढ़ना है। जो हुआ वो तो हो गया, उसकी चर्चा करने से क्या मिलेगा? अब हम कैसे आगे बढ़े, कैसे बेहतर करें। अगर वो हमारी मंशा नहीं होती तो हम क्यों आते? हम तो वहां बैठे रहते तो भी हमको उतना ही वेतन मिलना था। हम जिले में घूमेंगे, हमको उतना ही वेतन मिलना है। हम क्यों अपना पसीना बहा रहे हैं? इसलिए बहा रहे हैं कि हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं। ईश्वर ने अवसर दिया है, उस अवसर के माध्यम से अगर हम जिले के गरीबों के कल्याण के काम आ पाए तो ईश्वर की इससे बड़ी कृपा नहीं होगी। और उस काम को करने में आपका सहयोग हम चाहते हैं, इसीलिए आपके बीच आए हैं। हम लोग मिलकर चर्चा करें, बेहतर कल का निर्माण कैसे कर सकते हैं, उसमें मेरा क्या योगदान हो सकता है, आपका क्या योगदान हो सकता है। एक दूसरे पर आरोप लगा देने से समस्या सुलझती नहीं है। हम समाधान की तरफ बढ़े ना। आप सुझाव दीजिए, इन्होंने कहा कि लिस्ट दे देनी चाहिए, अच्छी बात, सुझाव है, मैंने अभी आदेश दिया कि भाई लिस्ट देनी चाहिए। अब आप इस तरीके से अपने को सुझाव दीजिए कि सर ऐसे व्यवस्थाएं सुधरेंगी, हम उस पर सहमति देंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो इस तरह का कोई सुझाव हो तो दीजिए, किसी की शिकायत हो तो आप लिखित कीजिए। ठीक है सर, कुछ बोले आपने जी। जैसे आप राशन कार्ड बहुत लोग सरेंडर किए थे, उसका सूची या क्विज बना के रखना चाहिए था। जो राशन कार्ड स्वीकृत जो सरेंडर किए वो आज फिर राशन कार्ड बना लिए, कैसे बना? जहाँ हम एक बार जो पिछले बार कैंपन चला था वो राशन कार्ड स्वीकृत किया था, वो लोग फिर राशन कार्ड बना लिया, कैसे बना लिया? अगर निरस्त किया था, हम आपके पास सरेंडर करिए तो आपके पास एक सूची होना चाहिए, उससे पूछा जाना चाहिए। बताइए, हम कई लोगों का प्रमाण देंगे। जैसे सर जो राशन कार्ड हट जाता है तो फिर अगर अप्लाई करता है तो वो अप्लाई हो गया, फिर ऐसे देखो ये महत्वपूर्ण विषय है, ऐसे कैसे बन जाता है? अगर वो अयोग्य है तो फिर योग्य कैसे बन गया? अगर कुछ गड़बड़ी है तो चर्चा करके बनाना चाहिए। एग्री, सहमत है, हम वो दिखवा रहे हैं, विभाग से पता कर। दूसरा पॉइंट है सर कि जो खाद्य आपूर्ति है, मुखिया हम लोग 15 है, कहीं कहीं 20 है, कहीं कहीं 30 है, उनके पास समय नहीं होता हम लोग के लिए समय देने के लिए। इसके पास समय नहीं होता? प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के पास हम किस चीज का समय है? जो भी कार्ड की समस्या है, किसका बनना चाहिए, किसका नहीं बनना चाहिए, किसको बना तो क्यों बना, जो विधवा है, अगर मान लीजिए कोई गरीब लोग, हम सहायता किसको कर सकते हैं? जो गरीब है, जो अति पिछड़ा, जो खेत में सुता है, उसको पता भी नहीं है कि मीटिंग है या राशन कार्ड बनने वाला, वो ऑनलाइन किया भूल गया या और कोई भी कारण हो गया, तो उसका समाधान हम कहाँ जाएंगे? एमओ सर के पास जाएंगे, उनके पास समय नहीं होता है। तो उस तरह का स्टाफ या जो भी उसका प्रक्रिया में बदलाव ला सके, जो हम लोग डायरेक्ट सहायता ले सके, क्योंकि उससे परेशानी होती है और हम काम नहीं कर पाते। कि हर पंचायत में एक दिन, महीने में एक दिन निर्धारित कर दे कि कैंप लगाएं, वहाँ मुखिया ये कैंप लगा के महीने में एक दिन कैंप लगा दें और उसकी जानकारी कर दें, लोग सब उपलब्ध रहेंगे और वो समाधान हो जाएगा। तो एक सब महीने में एक दिन निर्धारित कर दें और मुखिया को जानकारी दे देंगे, मुखिया पहुँच जाएगी। ठीक है, हो गया आपका? बस सर, और बाकी सब कोडरमा ब्लॉक में कब एमओ साहब बैठते हैं ये पता नहीं चल पाता है, क्योंकि उन पर और अन्य प्रखंडों का प्रभार उनके पास है।
हम चाहते हैं सर कि कोडरमा प्रखंड में एक लिस्ट बना दिया जाए कि वो 2 दिन बैठेंगे, संडे बैठेंगे, मंडे बैठेंगे, ये एक बना दिया जाए, इससे लोगों को परेशानी ना हो सर। भाई साहब अभी मैंने क्या की बात कर रहा हूँ मैं सर, ब्लॉक बंद रहता है, एमओ ऑफिस जाते हैं हम लोग सर, बंद ब्लॉक रहता बंद है। रहे या खुला रहे मतलब नहीं है। जब एक दिन महीने में कैंप लगेगा, जी। किस दिन लगेगा, बहुत ये सराहनीय कदम है सर। आपको सूचना मिल जाएगी। इसी दोहराया मत कीजिए, आप लोग पूरा जवाब सुनते नहीं इसलिए सवाल दोहराते हैं। सबसे पहले सभी आए हुए लोगों को मेरा नमस्कार। सर, सबसे बड़ा मुद्दा कोडरमा जिला में है सर कि अगर कोई गरीब का राशन कार्ड, जैसे कि अचानक कोई बीमार हो गया, हार्ट पेशेंट है या कैंसर पेशेंट है, और हम लोग एमओ साहब और डीएसओ साहब के पास जाते हैं सहयोग के लिए, तो हम लोग वहाँ पर बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है सर। काफ़ी हम लोग प्रमाणित करके भी देते हैं कि ऐसे योग व्यक्ति हैं। तो वहाँ आपका जो अभी 20 स्क्रीन पर 20 वाला नियम हो गया सर, हर पंचायत का 20 लोगों का नाम ही दिखना लाभुक का। तो वहाँ अगर उस व्यक्ति का नाम मान लीजिए कि 30 में है, तो 20 आदमी का जब तक नाम नहीं हटाएंगे तब तक वो सामने नहीं आता। ये इस कोडरमा जिला में बड़ा मुद्दा है। इसके कारण बहुत सारे बीमार लोग आयुष्मान के तहत इलाज नहीं कर पा रहे सर। पहला एक चीज़ है सर। दूसरा चीज़ है सर, नाम जोड़ने में भी यही समस्या है सर। वो भी 20 जो है सर, 20 है सर, वो भी 20 ही दिखते हैं। तो नाम जोड़ने के लिए हम लोग काफ़ी बोलना, मिलते जुलते रहते हैं, बात करते हैं, लेकिन समस्या का जो समाधान पदाधिकारी भी नहीं कर पाते, कारण यही है 20 का। अब तीसरा बात है सर, जयनगर में गोडाउन जो है हमारा चावल वाला जहाँ से वितरण हो रहा है सर, तो उस गोडाउन में सर देखा जाए कि अगर पुराना चावल किसी तरह से कोई खराब चावल रहता है, तो उस चावल को वितरण करने के समय जब डीलर को वितरण किया जाता है, दिया जाता है सर वितरण करने के लिए, तो उसमें 2-2 बोरा 3-3 बोरा शामिल करके और डीलर को दिया जाता है, और डीलर के द्वारा फिर वितरण लाभुक में कर दिया जाता है। ये वहाँ पर पुराना चावल हम लोग भी देखे थे, एक बार रखा हुआ था, उसको अभी देख रहे कि खत्म भी हो गया सर। ये एक चीज़ है सर। और हम चाहते हैं सर कि ग्रीन कार्ड जो अभी बना हुआ है सर, उसमें से बहुत लोगों को अभी आवंटन नहीं मिल रहा है सर, अगस्त से नहीं मिल रहा है सर। तो इसमें बहुत सारे गरीब लोग हैं जो चक्कर लगा रहे हैं जिन वितरण दुकान का। और एक चीज़ है सर कि राशन कार्ड से संबंधित जिस तरह का जानकारी अभी आप दिए सर, और हमारे पदाधिकारी द्वारा मिला, हम चाहेंगे आपसे तो नहीं लेकिन पदाधिकारियों के द्वारा प्रत्येक पंचायत में एक कैंप लगा करके इस तरह के हम लोग इकट्ठा करने का, लाभुक को इकट्ठा करने का हम लोगों का जिम्मा होगा सर। हम लोग वहाँ पर ला करके और फिर इस तरह का जानकारी दें ताकि अधिक लोग जागरूक हो सके सर। ठीक है। अब जितने जिलों में गए हैं सब जगह पूरे स्टेट का ये एक नीतिगत निर्णय है, और नीतिगत निर्णय सरकार लेती है। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। हेलो सर, पहले मैं अध्यक्ष महोदय कोडरमा के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो आज सीधा मुखिया और हमारे अध्यक्ष महोदय के बीच संवाद करने का मौका मिला। साथियों, पहला मेरा शिकायत है, मैं डीलर भी हूँ, इसलिए मैं डीलर का भी दुख जानता हूँ। जिस आप एक सेकंड, आप मुखिया भी नहीं किया, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गई। आपकी पत्नी मुखिया है या मुखिया पत्नी है, डीलर आप है? ठीक। मशीन से वितरण करना है, उसी तरह डीलर को मशीन से सामान मिले तभी डीलर सक्षम दे सकता है। नहीं सुन पाए अनाज को वितरण करते हैं मशीन से, उसी तरह हम लोग को भी मशीन के द्वारा दिया, क्योंकि वहाँ अनाज हम लोग को कम मिलता है, जिसके चलते हम लोग 35 का 35 किलो अनाज दे पाते हैं। जी, हम एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे। मैं कहूँ लेकिन यहाँ मैं कहना भूल गया, तो अगर मैं ये बात कर देता तो शायद आपका सवाल समझता नहीं। देखिए ऐसा है, अगर आप डीलर हैं तो जो आपको अनाज उपलब्ध कराया जाता है, उसमें जब आप रिसीविंग करते हैं तो आपको जितनी आवंटित अनाज है उसी में साइन करते हैं आप। अनाज कम भले दिया जाता है, लेकिन रिसीविंग आपसे पूरे अनाज की ली जाती है। ली जाती है ना? आप रिसीविंग क्यों देते हैं? जब आप रिसीविंग देते हैं, इसका मतलब है आप भी मिले हुए हैं,
अगर आप नहीं मिले हैं तो आपने कम पर रिसीविंग क्यों दी? दूसरी बात, अगर आपको कम अनाज दिया गया तो क्या आप भारत के नागरिक नहीं हैं? आप भी उतने ही अधिकार है जितने एक लागू को अधिकार है। आप भी आयोग को शिकायत कीजिए कि हमको अमुक एजीएम हमको कम अनाज देता है। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे इसका मतलब आप भी मिले हुए हैं। नहीं मिले हैं तो आप आयोग को शिकायत कीजिए। आप क्यों कम अनाज पर रिसीविंग देते हैं? आपको 300 कुंटल आना है, आपको 250 कुंटल दिया गया, आपने 300 कुंटल तो साइन कर दिया। जब साइन कर दिया तो आप भुगतिए। फिर आप भुगतिए कहाँ से दीजिएगा? आप जानिए ना। फिर आप ये शिकायत क्यों कर रहे हैं? कि जब हम लोग को मशीन उपलब्ध कराया गया है तो वहाँ भी क्यों सर आप ये कर रहे हैं, समाधान दे रहे हैं, आप सभी मंदिर जा रहे हैं, हम ये करें, आप रिसीविंग देना बंद कीजिए ना। देखिए आपको कैसे अगले महीने लगता है। हेलो, आपने कहा तो छोड़ दीजिए, आप रिसीविंग बंद कीजिए ना। क्यों रिसीविंग दे रहे हैं? 300 कुंटल का रिसीविंग दे रहे हैं, 250 कुंटल दे रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं। आप पहले ये बंद कीजिए, फिर वहाँ मशीन लगाने की बात हो। चलिए अगला सवाल आइए। आइए ना, देख रहे हैं पानी पी के बुरा हाल हो रहा है। धन्यवाद। हम लोगों को संवाद करने का जो मौका मिला है, निश्चित रूप से संवाद के मतलब होता है एक दूसरे के बात को बोलना, सुनना, जानना। एक बात हमको अच्छा लगा सर कि खास सुरक्षा अधिनियम के तहत एक बात, बहुत बड़ी बात बोले कि नर का सेवा करना सबसे इसमें मूल उद्देश्य है और नर में ही नारायण है। हम सबों को इस बात को मान के चलना चाहिए, चाहे अधिकारी हो या मुखिया हो, डीलर हो। इस भाव से हम आगे बढ़े। निश्चित रूप से सर एक दो बात आपने कहे कि कम उपस्थिति मुखिया लोगों का। मेरा जो मानना है सर कि जो एक कार्यक्रम चल रहा है मेरा माटी मेरा देश, उसमें कुछ मुखिया जी लोग हैं, इससे हम जो हमको अपना लगा सर जी जी। दूसरा चीज हम कहना चाहेंगे सर, इसमें क्योंकि निश्चित रूप से शिकवा शिकायत तो है और होते रहेगा और इसका समाधान भी होते रहा है। हम चाहते हैं सर जिले स्तर पर एक बार सतर्कता कमेटी का गठन डीएसओ साहब के माध्यम से एक चिट्ठी निकले और हर घर वितरण प्रणाली हमको पता नहीं है सर। और बहुत सारी बातें वहाँ समाधान हो जाएगा। हमने लिख लिया। जी 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 सर, और इसके लिए आप आए, हम लोग समाज के पुनः आपको मैं धन्यवाद देता हूँ सर। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी सीधी बात रखना चाहूँगा कि आपने कहा कि पुराना बीमारी जो है जो इलाज नहीं हो सकता है, आपका जो नहीं इलाज नहीं हो सकता है, ये आपने कहा। मुखिया जी आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने कहा कि हर चीज का समाधान है, बस हम समाधान पर चर्चा करें। सॉरी सर से हम वापस लेते हैं उस बात को। हम कुछ छोटा छोटा बात है सर जिसका समाधान के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। जैसे आपने कहा कि उसके लिए कुछ निराकरण कैसे हो उसकी उपाय दीजिए। जैसे अभी पंचायती राज में निशा हो रहा है आपका डायरेक्टर, और सीधे जिला से संवाद उससे हो जाता है, कुछ भेजने के बाद उसका समाधान आता है, कुछ उसका निर्णय भी आता है। हम निर्णय आपको निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, आपने जिस शब्द का उल्लेख किया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सुचारू ढंग से कैसे किया जाए, और आपने जो इतना उम्र में आप बोले कि हमको तनख्वाह मिलता, हम घर बैठे भी कर सकते थे अपना, लेकिन आपका जो चेतना है दिमाग में, हम उसे बहुत ये हैं, प्रभावित हैं। हम चाहेंगे कि ग्रुप बने आयोग के माध्यम से और पूरे जिला में कोई भी संवाद, अगर उस तरह का संवाद जिसका निराकरण संभव जिला में नहीं है, इसके बाद जिला से होकर के आपके तक पहुंचे और उसका एक निदान। देखो एक ग्रुप मशीन के संबंध में जितने भी पदाधिकारी हैं, हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं सर, एक मुखिया होने के नाते, कि जैसे आपको भले सोच ली सरकार की सोच है कि ई पोस्ट मशीन से छिपा लगाने के बाद अनाज सीधा जो है आपको लाभों को मिलता है, उसमें मेरा इतना निजी मानना है कि पहले मैनुअल अगर सामान देता था आपको डीलर, तो हो सकता है 35 के जगह में वो 30 देता होगा या 30 के जगह में वो 25 देता होगा। लेकिन अभी सर ई पोस्ट मशीन के जरिए ठेपा के माध्यम से वो करता क्या है कि आपको सीधे 1 महीना का गटर जाता है अनाज। आपने जो है क्या, आप जिस तरह का उल्लेख किए सबके साथ संभव नहीं है सर। एक मुखिया भी चाह करके उसका थम्प्रेशन लगाने के साथ उपस्थित नहीं रहता। अब उसको क्या है कि चाची नहीं लगा दूंगा थम्प्रेशन, फिर एक बार कि चाचा ये नए लागलो से एक बार आर दे,
और 2 बार उसका ही पोस्ट मशीन एक सेकंड मुखिया जी, क्षमा चाहते हैं आपको, हम उसको कैसे रोकते हैं? ये सुना कीजिए ना, हम इसको कैसे रोकते? इसका समाधान है सर, अगर मैं हस्ताक्षर करके उसको बना देता था तो 5 किलो मारता होगा, चाहे मारता था, मारेगा। अगर कहीं ई पोस्ट मशीन से है तो पूरा मशीन का 1 महीना का लेता है अनाज, और 2 बार छपा लिया और 1 बार का अनाज लिया, इससे तक पूरा महीने में चला गया उसका। अच्छा, आपके पास सीध नहीं कर सकता कि महाराज नहीं लिए, क्योंकि परिश्रम उसका लगा। अब चाची और चाचा और बूढ़ी माता आपके पास थोड़े आयोग के पास जाकर कि 2 बार लोग के बाप को नजर के अंदाज से, अब एक मुखिया को करता है। और ये मुखिया होने के नाते बीच बीच में सुविधा क्या होगा कि जिला पंचायत स्तर से, जिला प्रखंड स्तर से होता क्या था कि ग्राम सेवक को किसी को नियुक्त कर दिया, कहीं बीएलओ को कर दिया, कहीं आपको विभिन्न पदाधिकारियों को करके अमुक अमुक राशन में आपको निगरानी में बंटवारा करना है, निर्देश कभी कभी हुआ करता था। अभी वर्तमान में क्या हुआ, जो निर्देश हुआ है उस आलोक में ये लोग जल वितरण अनाज वितरण करते थे। अभी वर्तमान में मुखिया होने के नाते उसके दिमाग में वही पुराना जड़ है कि मुखिया के पास लिखित है, वो भी आप जो बोले कि डीलर भी हमारे यहाँ है, वो भी कहाँ है मुखिया का लिखा हुआ लेटर जो सरकार से निर्देशित है, आपको खाद्य आपूर्ति विभाग से उसको निर्देशित है। आपको जो किट दिया गया मेरा एक आग्रह होगा सर, जैसे कि लेटर सबके पास नहीं जाएगा, मेरा निवेदन। अरे सबके पास मतलब किसके सबके पास? लेकिन एक बात सुना जाए सर, बात सुना जाए, जैसे एक अगर जिला से आपके माध्यम से जिला से जैसे पत्राक संख्या के लेकर के डीलरों को चिट्ठी जाए, मुखिया को चिट्ठी, अगर आपके निगरानी देख रेख में सारी व्यवस्था आपको सुनिश्चित करना है, और जब तक इनका देख रेख में अगर कोई डीलर वितरण किया तो उसका कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। अगर ये प्रावधान हो जाएगा तो उसके दिमाग में रहेगा कि मुखिया जो बोल रहा है मानेगा। ठीक है, आपको मैं कोडरमा प्रखंड पथलिया पंचायत सदानंद यादव की ओर से इस 1 दिवसीय कार्यशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। सर, हमें लगता है कि जिला में जिस तरह की भी समस्याएं हैं, कुछ अच्छे तरीके से कोई जिसको जो समझ में है सारे लोगों ने रखा, लेकिन मूलतः हमारे पंचायत में सर कुछ समस्याएं हमको दिख रही हैं। हो सकता है कि इस बिंदु से हट के हो तो थोड़ा सा क्षमा करेंगे सर। कि हमारे यहाँ मेरे पंचायत में 5 पीडीएस दुकानें हैं सर, जो एक ही गांव में है। दूसरी बात यह है कि इसमें एक ही गांव में 5 हैं, और हमारा पंचायत 4 गांवों से मिला हुआ है, 4 गांवों का है सर। एक बेहराड़ी जो हमारा गांव पड़ता है सर, और सलैया, तो जो पीडीएस दुकानें हैं सर, तो वहाँ से लमसम हमको लगता है कि 3.5-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और बेहराड़ी खास करके जो है सर, ऐसी बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं वहाँ। अब बेचारे उनको वहाँ से आके ऑटो करके और फिर राशन उठा के ले जाने में हमको लगता है कि उन लोग का बराबर पड़ जाता है। जो राशन का मूल्य होगा कुछ बचता होगा सर, जो मौजूदा हालात है अभी डीलरों का। ये तो एक समस्या है सर। हम तो चाहेंगे कि हमारे पंचायत में वैसे 2 जगहों पर या तो नया दुकान का स्थानांतरण कराया जाए। नहीं, हम समझ नहीं पाए आपकी क्या सुझाव क्या है? सुझाव यही है सर कि अगर यदि हो सकता है, पॉसिबल है, तो जो वहाँ बेहराड़ी गांव से जो लाभुक हैं उनको एक उसी स्थान पर वहाँ डीलरशिप पे करा दिया जाए। डीलर नया बनाया जाए। डीलर या तो उसी डीलर को या तो बोल दिया जाए कि आप जो भी है नहीं है, मगर यदि डीलरशिप मिलता है सर, तो उसी डीलर जहाँ से वो राशन उठाते हैं उनको बोल दिया जाए कि सप्ताह या महीना में जब भी आपको राशन मिलता है तो वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट करें सर। ठीक है। दूसरी बात है सर, पंचायत में एक और मूल समस्या है हमारे साथ। हमारे पंचायत में सर उप स्वास्थ्य केंद्र है सर, वहाँ पे डॉक्टर भी बैठते हैं लेकिन मनमानी तरीके से बैठते हैं सर। मैं हट के बात कर रहा हूँ सर, सॉरी, अगर हमको टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं ठीक है सर। शिक्षा विभाग से मैं सर से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक कुछ विद्यालय है सर, उसमें सफिशिएंट शिक्षक हैं। एक मध्य प्राइमरी स्कूल है, आज के इस समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों मुखिया सभी को मैं प्रणाम व्यवहार करती हूँ। मैं कोडरमा प्रखंड से इंदवा पंचायत की मुखिया हूँ। आज हम लोग पंचायत में बहुत तरह से समस्या को जूझना पड़ता है। आज जो खास
गाँव नियम के आज जो बहुत तरह से आज मैडम ने बोली थी आंगनबाड़ी में बच्चा को इस तरह उस तरह मिलता है, तो बच्चों को डेली जो खिचड़ी मिलता है वो बच्चों और उसका माँ गार्जियन परेशान हो जाता है और चिल्लाने लगते हैं जाकर मुखिया जी को कि खिचड़ी बच्चा को डेली डेली देना संभव नहीं, और भी जिस तरह से स्कूल में बच्चों लोगों को भोजन मिलता है, तरह तरह की फल मिलता है, अंडा मिलता है, चावल मिलता है, उस तरह से भी आंगनबाड़ी में भी मिलना चाहिए। क्या ये आंगनबाड़ी में क्या अलग और बोली जो कुपोषण के बच्चे के प्रति आज भी हम लोग को पंचायत में देखने को मिलता है, बहुत तरह से कुपोषण बच्चा है, लेकिन मैडम का नंबर नहीं रहने के कारण हम लोग सदर भेजने का काम करते हैं, वहाँ पर्ची कटाता है, बोलता है यहाँ कोई तरह का व्यवस्था नहीं है, चल जाओ कहाँ रांची चल जाओ कि तिरैया चल जाओ, तो फिर भटक कर हम लोग कहीं पास आ जाते हैं कि मुखिया जी कुपोषण का बच्चा का बहुत के है, जो उन लोग बहुत तरह से पीड़ित रहते हैं बीमारी के चलते, उन लोग अधिकतर कुपोषण बच्चे रहते हैं। तो मैडम का हम लोग को कभी मैडम का आमने सामने बात भी नहीं हो पाया और नंबर की व्यवस्था नहीं है, तो हमारे पंचायत में बहुत से कुपोषण बच्चे अगर भेजने का काम करते हैं तो फिर वहाँ पर्ची कटाकर बोलता है कि यहाँ व्यवस्था नहीं, फिर हमसे पास आ जाता है। तो मैडम का नंबर हम लोग को चाहिए, वैसा वैसा बच्चों को हम लोग भेजना चाहते हैं। और एक डीलर की बात आ गई, डीलर की चर्चा हो गई सर, लेकिन हम लोग को डीडीसी सर के आदेश से हम लोग भी पंचायत में समीक्षा बैठक की आदेश मिली, हम लोग भी करते हैं। हर शुरू जो 1 तारीख से प्रत्येक सोमवार की दिन होती है, उस समय हम लोग चाहते हैं कि सर जो इनबुक सर की बात हो गई, जो आप डीलर जो राशन कार्ड काटने की बात आ गई, डीलर लोग बहुत तरह से अनाज कम देने की समस्या है, तो ये सब समस्या सारी चीज मुखिया को ही सुनना पड़ता है। और डीलर को हम लोग पूछते हैं समीक्षा बैठक में कि अनाज क्यों कम देते हैं, तो ये बोलते हैं कि हम लोग को वहाँ कम मिलता है इसीलिए दे देते हैं। लेकिन बहुत तरह से हमारे वहाँ विरोध किया है, आज भी हम वहाँ विरोध जाति में ज्यादा अधिकतर समय देते हैं, गरीब के बीच में समय देते हैं, लेकिन उन लोग भी बहुत चिल्ला रहा है कि मुखिया जी हम लोग को अनाज कम मिल रहा है, हम लोग भूखे भी हम लोग को सुनना पड़ता है। विरोध को कम मिल रहा है, आपने नापा है, आप हमको देखिए, मेरा आग्रह है, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, हम आपसे आग्रह ये करेंगे कि आप कभी भी रैंडम अचानक कभी जो विरोध है या और भी जनजाति जिनके लिए किसी के साथ रखिए, आपको मोबाइल में ही है, मशीन पर रखकर उस बोरे को नापिए, अगर 30 किलो मिलता है या 35 से कम मिलता है तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके आयोग को व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। बाद बाकी आयोग को कैसे सर्जरी करनी है आयोग को पता है, हम सर्जरी करते हैं, आप लेकिन उसका प्रमाण भी आप अचानक जाइए तौलिए, कम है रिकॉर्डिंग करके, रिकॉर्डिंग में आ जाना चाहिए कि 30 किलो काटा 30 किलो पे गया, आप भी ठीक है। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने देखिए अपने तरफ से सारी व्यवस्थाएं की है, जैसे वजन होगा, सील बंद होगा और वो जाएगा, सरकार ने व्यवस्था कर दी, बावजूद इसके गड़बड़ी हो रही है, तो ये आपकी और हमारी भी जिम्मेवारी है कि इस गड़बड़ी को रोकें, आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। ठीक है सर, ये सब हम लोग पूरी ध्यान देंगे। आप करके आप भेज दीजिए, आपको नंबर हम जिले के डीसी को कहा जाएगा कि सारे संबंधित पदाधिकारियों की का फोन नंबर मुखिया के पास होना चाहिए, बिल्कुल ये वाजिब सलाह है। और है आपका कुछ? उसके संबंध में सिर्फ आपसे उसके लिए देखिए ऐसा है, हम विभाग को लिखेंगे, ये सिर्फ आपकी जिले में नहीं है, विभाग को लिखेंगे, और वैसे भी नहीं लिखेंगे तो भी पहले से प्रावधान है, वो प्रावधान खत्म नहीं हुआ है, अपवाद पर्ची है, लेकिन अपवाद पर्ची से देने का प्रावधान है, डीलर को लिखिए कि अपवाद पर्ची में तुम आयरन रुकेगा रजिस्टर करो और पिछले बार धोती साड़ी मिला सर हमारे पंचायत में, हमारे गांव में डीलर लोग नहीं काटे हैं। भाई मेरे धोती साड़ी की बात नहीं कर रहे, हम अनाज की बात कर रहे हैं, आप कहाँ धोती साड़ी में मिलेंगे? मेरे अधिकार में नहीं है भाई धोती साड़ी,
मैं कैसे बोलूँ, कैसे कौन सी भाषा इस्तेमाल करूँ आप समझेंगे। योजनाओं की चर्चा की मैंने, PDS, जन वितरण प्रणाली की दुकान, MDM, स्कूलों में मध्याह्न भोजन, ICDS, आंगनबाड़ी में पोषण आहार और MDC, यही खाद्य आयोग के अधिकार है। पर्ची नहीं मिलता है, ये हमारे विषय में है, वो मैंने कर दिया नोट करने के लिए, इस संदर्भ में जांच के लिए लिखा जाएगा। आपकी बातें आ गई, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो आंगनबाड़ी से पदाधिकारी आए हैं उससे मेरा सवाल है सर। और सर देखिए, जो आंगनबाड़ी जो सेविका है उनके साथ उनका मीटिंग होता होगा सर। तो अभी क्या है कि जो गरीब आदमी है, जो अमीर आदमी है, वो अगर अपने वोटर ID बनाने जाते हैं उनके पास तो 500 रुपये लेती है, और जो 20,000 जो लड़की को मिलता है उससे 5,000 लेती है, और जिसको 5,000 मिलता है उसे 1,000 लेती है। तो हम लोग उसे सवाल का जवाब करते हैं कि अगर ये पैसा को मांगता कौन है, तो बोलती है कि ऊपर से हम लोग को ऑर्डर है कि आप उन लोगों से पैसा लेना है। तो मैडम से मेरा इस सवाल का जवाब हुआ कि पैसा यहाँ लेता कौन है। हाँ, तो इस पर है सर, हम इस पर कदम उठाए भी हैं अपने पूरे पंचायत की सेविका सहायिका को कि अगर पैसा आपसे अगर कोई लेता है तो उसको हमको लिखित दीजिए कि कौन पदाधिकारी आपसे पैसा लेते हैं। उनसे भी हम लोग जवाब मांगेंगे कि क्यों आप पैसा लेते हैं। अगर एक लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ती है, गरीब की बेटी पढ़ती है, उसको 20,000 कहीं से सहारा मिलता है आगे पढ़ने के लिए, तो उसमें से आप 5,000 ले लीजिए, उसके बाद बचेगा क्या सर? तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए सर। क्या बता रही है? नहीं, ये देखिए, आप लोग ताली बजा रही थी, मैं आपके सवाल पर ताली बजा रहा हूँ, और आप लिखित तौर पर ये आयोग को भेजिए, क्योंकि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। सर, मैडम का नंबर और नाम हमको चाहिए। मैडम का नंबर और नाम ही नहीं, सिर्फ सारे अधिकारियों का नंबर 7 दिनों के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। मिले न मिले, आयोग इस बात की तहकीकात कराएगा। आपका व्हाट्सएप नंबर है ना उसमें? इसमें व्हाट्सएप नंबर है। जी सर। जो आप लोगों को दिया गया आयोग का व्हाट्सएप। जी सर। हो गया? जी सर। फटाफट। वो आज तक हम लोगों को जानकारी नहीं थी इसकी। अगर मान लीजिए व्यवस्था क्या किस तरह से उसका हम लोग मतलब अपने यहाँ प्रयोग कर सकें, इसके बारे में सब डिटेल में हमको जानकारी दीजिए। सब वीडियो को बोल दो कि एक बार सभी अपने प्रखंड के पंचायत को मुखिया को बुला के कि क्या है, कैसे लाभ करना है, क्या योजना। और सर, गोदाम की जो समस्या है, जो गंदे चावल रहते हैं, जो लोग जाते हैं उस पर चढ़ के घूमते फिरते हैं, उसको कम से कम गोदाम की व्यवस्था साफ सफाई बढ़िया से करवाया जाए, वो सब चावल को हटाया जाए, चाहे जहाँ भी ले जाया जाए, नीलाम कराया जाए, किसी गरीब को दे दिया जाए, उसको हटाया जाए, सुरक्षा के साफ उपलब्ध कराया जाए। किस प्रखंड का है? जयनगर प्रखंड। सभी प्रखंडों की समस्या है सर। एक और कोई है? हाँ, लास्ट ये आपस में सर, क्या सर मुखिया जी कम से कम थोड़ा सी पंचायत में जो भी है PDS दुकानदार जो डीलर हैं और वगैरह शिक्षक हैं, सबको बुला करके जो भी कमी होगी उसे बताने का काम करेंगे। सर, हमने पत्राचार के हिसाब से हमने डीलर को भी दिए पत्र, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ डीलर नहीं आए। वो बोलते हैं कि हम उनका काम क्यों सुनेंगे। ये सबसे बढ़िया की बात है। क्या नहीं समझे क्या? सर, DD सर के द्वारा बोला गया था कि समीक्षा बैठक में जितने भी डीलर हैं सबको बुलाइएगा और जो भी कमी होगी उसे प्रयास कीजिएगा ताकि वो कमी अपने पंचायत में ठीक हो सके। तो हमने सर पत्राचार के हिसाब से हमने सभी डीलरों को दिए लिखित तौर पे, उसके बावजूद भी हमारे पास नहीं पहुंचे। कुछ पहुंचे थे और बाकी लोग बोले कि हमें कोई जरूरत नहीं पहुंचा। तो क्या आपने DDC को इस बात की लिखित शिकायत की कि आपके पत्र के आलोक में हमने सूचना दी, वो नहीं आया, अब हम क्या कार्रवाई करें या डीलर पे कार्रवाई करें? आपने DDC को लिख के दिया? सर, ये हमने EMO सर को बोले थे सर। बोलने से देखिए बोलने से कोई कार्रवाई, जैसे देखिए हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। आपने हमको कोई बात बताई, हम सुन लिए, हम उस पर पत्राचार कर सकते हैं, लेकिन उस पर सुनवाई शुरू नहीं कर सकते। सुनवाई शुरू करने के लिए आपको लिखित हमको शिकायत देनी, ठीक है? ये अदालती प्रक्रियाएं या अन्यायिक प्रक्रियाएं इसी तरह से चलती हैं, बगैर लिखित हम सुनवाई नहीं कर सकते। तो आपने जो बात कही, DDC के पत्र के आरोप में आपने बैठक बुलाई, DDC के पत्र के आरोप में डीलर नहीं आया, आप DDC को लिख के भेजिए कि आपके पत्र के आरोप में मैंने बैठक बुलाई, डीलर नहीं आया,
अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए। नहीं होता है तो उसकी कॉपी आयोग को भेजिए, आयोग का व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। जी सर, एक सवाल और है सर, कुछ व्यक्ति हमारे पंचायत में जिनको एक बार ग्रीन कार्ड का चावल मिला है और सर उन्हें अभी नहीं मिल पा रहा है, खाने के लिए तो बहुत तकलीफ हो रही है। देखिए, अगर खाने के अभाव में उनके बुरी स्थिति है या उनकी जीवन का संकट है, ऐसे में आप आकस्मिक खाद्यान्न कोष का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज आप लोगों को बताते हैं कि अभी जो ग्रीन कार्ड का अनाज है वो नियमित तौर पर नहीं आ पा रहा है, इसीलिए ग्रीन कार्ड का राशन नहीं मिल रहा है। सरकार इस व्यवस्था में लगी है, विभाग इस व्यवस्था में लगा है कि इसका नियमितीकरण हो पाए। इसके समस्या क्यों है, क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है, ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जो अधिकारियों से जानकारी मिली कि ग्रीन कार्ड का राशन अभी नियमित तौर पर नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है। अगर आपको पंचायत में किसी व्यक्ति के सामने जीवन का संकट उत्पन्न होने की खतरा है तो आकस्मिक खाद्यान्न कोष से आप उसको बाजार दर पे राशन खरीद के दे दें। आपको पैसे कैसे मिलेंगे, उसका क्या प्रावधान है, जो हमने डीएसओ को कहा है। और साथ ही साथ आपके साथ जितने भी जिले के पदाधिकारी हैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों को समस्या जो है लगभग लोगों से, लगभग हमारे मुखिया जी लोगों से आपके पास पहुँच ही चुकी है, लेकिन मेरा एक सवाल है सर कि सबसे निचली इकाई पे हम लोग प्रधान हैं और आपने कहा कि आप लोग सब शुरू करिए हैं निचली इकाई पे, लेकिन हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से जो भी हम लोग यहाँ पंचायत स्तर पर या 118 या 150 यूनिट की बात गई है, हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से प्रखंड स्तर पर भेजा है, लेकिन उसमें मैं देख रहा हूँ कि वो सब चीज ग्राम सभा के माध्यम से जो सूची आई है उसको नहीं करके कुछ बिचौलियों के द्वारा या मेरे वार्ड सदस्य के द्वारा या कहीं न कहीं जो पुराने लोग ग्रुप में आना जाना काम करते थे उनके माध्यम से कार्ड बन चुका है। और हम लोग को जो कार्ड ग्राम सभा के माध्यम से आया है अभी तक नहीं बना है। देखिए ऐसा है मुखिया जी, रुपए नहीं पंचायत से, एक सेकंड मुखिया जी, ऐसा है आप ग्राम सभा के माध्यम से करें या आप व्यक्तिगत करें, करना ऑनलाइन ही है। आप ग्राम से और लेना देना है तो आप कह रहे हैं उससे आपको कोई लेना है, आप ये लिख रहा है, ये ग्राम सभा आपको प्राप्त कर ठीक है। धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह सबका बन गया था वो 8 महीने से नहीं मिला और अगर 2 महीने मिला और फिर अभी हम डीलर से पता किए तो जनवरी वाला नहीं आया। अरे भाई मैंने क्या कहा यार, क्यों मैंने कहा भाई नियमित नहीं आ रहा है, नियमित राशन पीछे से ही नहीं आ रहा है भाई, मैंने यही बात कही, उस पर विभाग प्रयास कर रहा है। इसलिए जानकारी मुखिया जी को दे दिया जाए ताकि हम आगे सामने ये हम समझ हैं।